हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजन के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड? बी, इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज? भारत इज माई होम के ऑथर हैं जाकिर हुसैन। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड? इसका भी आंसर होगा सी, ब्रिटानिका रसली वॉज द ऑथर। Question number 4 है, who has written the prose piece The Artist? The Artist is written by Singanoya. C is the correct option. Question number 5 है, the present chapter explores the cultural peculiarities of the East and the West regarding parent-child relationship and dash. Childbirth is the correct option. The essay How Free is the Press is written by How Free is the Press किसने लिखा था? D. Dorothy L. Sayers was the author who has written the essay How Free is the Press. H.E. Bates was born in. H.E. Bates का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905. क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ द काश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज डी ग्रीक. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर हु काउज देयर ओन डिस्कम्फर्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे. फ्रॉम डैश ऑन वर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर 1150 में. 1150 के बाद इंग्लिश लिटरेचर में यूज होने लगा. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे. My grandmother's house is written by. My grandmother's house is written by B. Kamala Das. Question number 12 है, KKN दारूवाला was born in. Question number 12 का आंसर होगा 1937. C 1937 is the right option. Snake is written by. Who written Snake? Snake जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी? D.H. Lawrence was the author, was the like who has written Snake. C. Question number 14 है, The Soldier is written by. Who has written The Soldier? C. Rupert Brooke written The Soldier. Anaepitha is a poetry. D. Poetry is the correct option. Autumn is the close friend of maturing. C. Sun. Who is the poet of Now the Leaves Are Falling Fast? 17th का आंसर होगा B. W.H. Auden was the poet of the Now the Leaves are Falling Fast. B. Whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon. Beloved. C. Beloved is the right option. The Anglo-Saxon were dash people. The Anglo-Saxon were Germanic people. They live in German. C. Through dash English belongs to ancient Indo-European family of languages. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा, आप गेस कर सकते हैं, इसका आंसर होगा सी, जर्मनिक. क्वेश्चन नंबर 21 है जो ग्रामर की सेक्शन में आता है. वाई डू यू थ्रो द डैश? वाई डू यू थ्रो द टी? ए इज द राइट ऑप्शन. आई बॉट डैश हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी, आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो. क्वेश्चन नंबर 23 है, राजेश. राजेश क्या है? राजेश एक प्रॉपर नाउन है. सी इज द राइट ऑप्शन. यू क्या है? 24 का क्या होगा? डी, पर्सनल प्रनाउन. डी इज द राइट ऑप्शन. ही डैश नॉट हैव डन दैट. इसका क्या होना चाहिए? 25 का होगा ए, ही मे नॉट हैव डन दैट. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26 है, इनसाइड. इनसाइड कौन सा वर्ब है? बी एडवर्ब ऑफ प्लेस. मच. 27 का आंसर होगा ए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ए इज द राइट ऑप्शन. मदर. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी होगा सी, फेमिनिन जेंडर. मदर एक फेमिनिन जेंडर है. हैड आई बीन अ बर्ड आई डैश फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बी, had I been a bird I'll fly. B is the right option. Everybody dashed to the zoo yesterday.
क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ए, एवरीबडी वेंट टू द जू यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 31 है वैल्यू। वैल्यू क्या है, ये किस चीज़ से रिलेट करता है, सी वर्थ, वैल्यू वर्थ से रिलेट करता है। 32 का आंसर होगा ए, वेस्टफुल। अब 33 की ओर बढ़ेंगे। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड फैक्ट्री, ए इज द राइट ऑप्शन। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। 34 का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑटोक्रेट, ए इज द राइट ऑप्शन। 35 पे बढ़ेंगे। 35 का कोई इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसमें बस बताना है कि सही स्पेलिंग क्या होगा। तो सही स्पेलिंग होगा एक्म्पोलिस का ACCOMPLISH, ए इज द राइट ऑप्शन। 30 सी है अक्रेंस का सही स्पेलिंग क्या होगा। अक्रेंस का सही स्पेलिंग कौन सा लिखा गया है, अक्रेंस का सही स्पेलिंग है OCCURRENCE, बी इज द राइट ऑप्शन। 37 है ही रन डैश वेल्थ, ही रन आफ्टर वेल्थ, ए इज द राइट ऑप्शन। राइट डैश इंक, राइट डैश इंक, राइट इन इंक, सी। ही डैश यू डजंट ही, 39 का होगा बी, ही हेल्प्स यू डजंट ही, बी। डू यू डैश एनी मिल्क, डू यू डैश एनी मिल्क, डू यू हैव एनी मिल्क, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है समवन स्टोल माई वॉच, समवन स्टोल माई वॉच क्या है, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो 41 का आंसर होगा बी, माई वॉच वॉज स्टोलन, इसको बता रहे हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। ही सेड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, तो इसको कैसे ऐड करके लिखना है, तो 42 का आंसर होगा डी, ही प्रेड दैट गॉड वुड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, डी इज द राइट ऑप्शन। ही इज ऑलवेज केयरफुल, he is always careful, he is never careless, it means a person who is always careful is never a careless person, so C is the right option. Our holy books tell us that man dash mortal, 44 का आंसर होगा D, our holy books tell us that man is mortal, D, इंसान की मृत्यु कभी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। he heard that the cottage is for sale, B is the right option. What a lovely flower it is, तो ये 46 क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसका आंसर होगा C, what a lovely flower it is. What a lovely flower it is a question, तो we'll write it, like they have written कि ना we'll put a question mark or what, तो जिसकी ये सरप्राइजिंग है तो हम बोलेंगे what a lovely flower it is, तो एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, C is the right option. And is his plans dash, 47 का होगा B, and his plans fell through, B is the right option. A prisoner dash, 48 का होगा A, a prisoner fled away, A is the right option. The judge asked the lawyer to be consent with proof in the case, 49 का आंसर होगा C. The judge asked the lawyer to be consent with evidence in the case. प्रूफ को एविडेंस में चेंज किए, जो अंडरलाइन वर्ड था उसको चेंज किए। भोलू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, तो 50 का आंसर होगा बी, भोलू इन्वाइटेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, बी इज द राइट ऑप्शन। वी रिप्लेस्ड रिक्वेस्टेड विथ इन्वाइटेड। व्हेन डैश वॉज अ वेरी रेयर पीस, 51 का होगा ए, when homo sapiens was a very rare piece, A is the right option. Question number 52 है which creatures die of hunger in large numbers during the winter, कौन सा ऐसा creature है जो winter में काफ़ी ज़्यादा death होती है, birds die of hunger in winter, भूख के मारे काफ़ी birds की मृत्यु हो जाती है, A is the right option. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। The artist is dash, 53 का आंसर होगा C, the artist is a short story, C is the right answer. What did Sibai apply to get rid of unpleasant gut smell,
वो क्या करता है, वो टी लीव्स डाल देता है ताकि उससे गंदे स्मेल ना आ पाए। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से लिया गया है? तो ये एपिथा का है, एंड एपिथा वॉज द पोएम। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा अ ब्यूटिफुल लेडी। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। मैकविटी इज द पेट कैट ऑफ, मैकविटी किसका पेट कैट था? ही वॉज पेट कैट ऑफ टी.एस. एलाइट। ए इज द राइट ऑप्शन। 58 की ओर बढ़ेंगे। डैश इज अ जिंजर कैट, हु वॉज अ जिंजर कैट? 58 का आंसर होगा मैकविटी, मैकविटी वॉज अ जिंजर कैट। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है? वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ेंगे। विच थिंग हैज इनरीच द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 60 का आंसर होगा बोरोइंग, बी बोरोइंग इज द राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पे 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।